नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कोर बैटर के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ को यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021। यहाँ पर किन किन सुधारों को एक्सेप्ट किया गया, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देरी ना करते हुए जानते हैं इन अमेंडमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता है कि अभी रिसेंटली यूपी और पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं और भी कई स्टेट्स में होने वाले हैं। ठीक है, तो यूपी और पंजाब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी छाए हुए हैं। यूपी नो डाउट एक बहुत बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से तो है ही। तो यहाँ पर इलेक्शन होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे जान लेते हैं आखिर इस अमेंडमेंट से क्या असर पड़ेगा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब केवल और केवल राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने यहाँ पर बाकी हैं। अगर आप किसी भी तरीके के डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप यूपीएससी या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि नो डाउट आपसे इसके बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग की पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जोड़े गए हैं वो है 18 साल तक की आयु तक के जो लोग होते हैं वो नो डाउट आपको पता है वोटर आईडी कार्ड के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, वो लोग वोट दे सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या बन जाते हैं, वोटर्स बन जाते हैं। अब इन वोटर्स का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो साल में केवल एक ही बार होता है। ठीक है, और वो एक बार का मतलब ये है कि 1 जनवरी से पहले पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। पर अब यहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप सोच लीजिए कि अगर आपका जो जन्मदिन है वो 1 जनवरी के बाद हुआ है तो नो डाउट अब आपको पूरे साल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। इलेक्शन जो आएंगे उस साल आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, अपना वोट, कीमती वोट नहीं दे पाएंगे। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत चेंजेस किए, वो चेंजेस हम लोग आगे जानेंगे। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आया है वो क्या है, हमारा जो आधार कार्ड है। ठीक है, हमारे जो आधार कार्ड है उसको जोड़ा गया है किससे, हमारे वोटर आईडी कार्ड के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो नो डाउट आपको पता है वोटर आईडी कार्ड और जो आधार कार्ड होता है उनका एक यूनिक नंबर होता है। उस यूनिक नंबर को आपस में क्या कर दिया जाएगा, लिंकअप कर दिया जाएगा। इससे जो भी वोटर 2-2 बार या 3-3 बार वोट दे देते थे, पहली चीज़ वो नहीं होगी। दूसरी चीज़, वो अपने आप को मल्टीपल जगहों पर क्या नहीं करवा सकते, नामावली में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते या एनरोल नहीं करवा सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा। इससे जो डुप्लीकेसी होती थी वोटर्स की वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये जान लेते हैं आखिर यहाँ पर किस तरह से चेंजेस होगा। तो यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 है उसके अंतर्गत जो धारा 23 आती है उसमें यहाँ पे क्या किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। अब आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 आखिर ये है क्या। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसके बारे में फिर कभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पर फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोई भी देश जिसकी डेमोक्रेसी है या जिसमें लोकतंत्र है, क्या चीज़ है जिसमें लोकतंत्र है, ठीक है, इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र तभी काम करेगा जब इलेक्शंस होंगे। ठीक है, अब इस इलेक्शन की, इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों की एक सबसे बड़ी डिमांड होती है और वो क्या होती है, पूरी तरह से स्वतंत्र, पूरी तरह से क्या, स्वतंत्र, ठीक है, तो पूरी तरह से स्वतंत्र और इसके अलावा निष्पक्ष चुनाव। क्या चीज, इसके अलावा निष्पक्ष चुनाव। क्लियर, तो ये चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोई भी चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है, आप अपनी आज़ादी के साथ अगर वोट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे लोकतंत्र का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये रीढ़ की हड्डी है किसी भी चुनाव की, कि चुनाव क्या हो, स्वतंत्र हो और पूरी स्वतंत्रता के साथ हो और निष्पक्षता के साथ हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो आर्टिकल 327 है, आर्टिकल 327 है, उसके अनुसार, ठीक है, संसद को यह अधिकार है कि वो क्या, कानून बनाए, वो क्या करे, कानून बनाए, और कानून बनाकर क्या कर सके, इनको क्या कर सके, स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करवा सके। इलेक्शन के टाइम पर क्या कर सके, स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करवा सके। तो इसी आर्टिकल 23 के तहत क्या किया गया है, यहां पर 2 एक्ट पारित किए गए हैं।
क्या चीज़ की गई है, 2 एक्ट पारित किए गए हैं। आखिर वो कौन कौन से एक्ट हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा इस चीज़ के बारे में। तो शॉर्ट में अगर हम लोग इसको बोलते हैं तो वो बोलते हैं क्या, रूपा 1950, और दूसरा है कौन सा, रूपा 1951। जब हमारे पहले इलेक्शंस हो रहे थे तो उस समय पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट हुई कि आखिर निष्पक्षता कैसे बनी रहेगी, तो यहाँ पर इस निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस चीज़ के बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो रूपा मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और 50। आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग को जानना जो जरूरी है वो 1950 वाला है। हम लोग इसके बारे में फिर कभी किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या क्या चीज़ें इसमें कही गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऐसा कि मैंने आपको बताया, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ रूपा 1950 के बारे में। आखिर रूपा 1950 कहता क्या है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे वोटर्स की योग्यता की बात होती है। किसकी बात होती है, वोटर्स की, ठीक है, योग्यता की बात होती है कि वो कब योग्य होंगे अपना वोट देने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट आता है वो क्या आता है, संसद और राज्य विधानसभा जो विधानमंडल जो होते हैं, सॉरी, जो राज्यों में जो विधानमंडल होते हैं, हम लोग दोनों की बात कर रहे हैं इसलिए मैं विधानमंडल ये शब्द यूज कर रहा हूँ। तो संसद और राज्य विधानमंडल में जो सीटों का बंटवारा होता है उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। किसके बारे में बात की गई है, सीटों का बंटवारा या आवंटन, ठीक है। ये चीज किसमें, 1950 वाले में हम लोग बात कर रहे हैं। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, ठीक है। तो एक तरह से मैं यहां पे लिख देता हूं क्षेत्र का परिसीमन। देन इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहां पे आता है चुनाव की जो नामावली तैयार होती है या फिर निर्वाचन की जो नामावली तैयार होती है उसके बारे में बात की गई है। निर्वाचन की नामावली। एंड लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या, निर्वाचन के प्रावधान। क्या चीज, निर्वाचन या इलेक्शन के प्रावधान, ठीक है। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर बताई गई हैं या फिर आती हैं, बट फिलहाल हमारे लिए इतना जानना अभी फिलहाल ज़रूरी है। तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई होगी तो इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे तो आप लोग बेसिक फॉर्मेट पे इसके बारे में बता सकते हैं, बट फिलहाल अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर सकते। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है कि इसके बारे में, वो है यहाँ पर इन प्रावधानों के बारे में जानना जो यहाँ पर बदले जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये जान लेते हैं आखिर यहाँ पे कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जो यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आर्टिकल जो इसकी धारा 23 है, जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 23, उसमें क्या किया जाएगा, थोड़ा सा चेंज किया जाएगा और आपस में इन दोनों के डेटाबेस को क्या किया जाएगा, लिंकअप किया जाएगा। आपस में क्या किया जाएगा, लिंकअप किया जाएगा। देन दूसरी चीज़, इसकी जो धारा 14 है उसके अंतर्गत क्या होता है, उसके अंतर्गत ये बताया गया है कि 1 जनवरी, जो 1 जनवरी की तारीख है, इससे पहले पहले जो लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, ठीक है, जिनका जन्मदिन इससे पहले आया है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड अपना बनवा सकते हैं, वो लोग इलेक्शन में अपना बहुमूल्य वोट दे सकते हैं। पर यहाँ पर क्या किया गया, इसको बदला जाएगा और इसके साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले जितने भी लोग हैं, 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले जितने भी लोग हैं, वो साल में 4 बार अपने आप को क्या करवा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, नामावली में अपना नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एनरोल करवा सकते हैं। और वो 4 दिन कौन कौन से होंगे, तो जनवरी का पहला दिन, ठीक है, अप्रैल का पहला दिन, नो डाउट पहला दिन से मतलब पहली तारीख से है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला दिन बोला जाता है, नॉर्मली संडे को ये काम होते हैं। अगर आप लोग यूपी या पंजाब में, तो आपको पता होगा आपके आसपास जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे संडे टू संडे इस तरीके की कार्रवाई या इस तरह की एक्टिविटीज़ इलेक्शन कमीशन के द्वारा की जाती है। देन तो यहाँ पे जान लेते हैं, जनवरी का पहला दिन, अप्रैल का पहला दिन, जुलाई का पहला दिन और अक्टूबर का पहला दिन। मतलब अगर आप जनवरी 2 तारीख को पैदा हो रहे हो तो नो डाउट जनवरी में तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, तो आप रजिस्ट्रेशन कहाँ, अप्रैल में करवा सकते हो। अगर आप अगस्त में पैदा हुए तो आप अक्टूबर में नहीं करवा सकते, अब आप जुलाई में नहीं करवा सकते, अब आप अक्टूबर में करवा सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गई है। इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं उनकी भागीदारी इलेक्शंस में बढ़ जाएगी। नो डाउट आपको पता है जो युवा है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन में। युवाओं को ज़्यादा जोड़ने के लिए ऐसा यहाँ पर किया गया है।
तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अगर कहीं पर कोई गलती होगी तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।